शुरुआत आप सबसे पहले परमात्मा से शुरू करा, क्योंकि जट साया भरी जाऊंगा। तो शुरुआत को पहलो मकसद यही है कि भी जगत का नाथ की आराधना पहली कर लियो, जी के कारण आपनी अस्तित्व है। वही भेजो है, वही लेने वालों है। बी का बनाया बनया और बी का बिगाड़या, मटिया मेट हो जाऊंगा। जीवन को लक्ष्य भी बीच के अंदर में ही है, जन्म और मृत्यु का बीच के अंदर में ही है। बी का भेजने को कोई मकसद जरूर है, और जब जी मकसद वो भेजो है, बी के लिए आपने आत्मा और विवेक दे दियो। परमात्मा आपने के दियो है आत्मा विवेक, बी के बाद में आप बुद्धि ने काम में ले लो। बुद्धि ने काम लेने के लिए अगर इंद्रिय भोग में जाओगा तो चक्कर काटता रहो, और बिना अगर परमात्मा की सृष्टि के नियम ने समझ कर परमात्मा की प्रेरणा की तरफ करोगा तो विवेक से भी परमात्मा का दिएड़ा संसार ने और सुंदर बना लो, और आपकी इंद्रियां ने सेवा में लगा दो, तो जीवन को आनंद एक उत्कर्ष बनकर निकला वो तो बहुत कुछ कर पाओगा। तो जगन्नाथ भगवान का मंदिर जो भी गएड़ो है, वो देखियो उसी कि जगन्नाथ भगवान का हाथ को नहीं देख रहा हो। भाई थे जगन्नाथ मंदिर गया हो, जगन्नाथ उत्सव का मान देखो, जगन्नाथ भगवान का हाथ को नहीं है। तो मैं भी ठाकुरवाड़ी से पूछो, मैंने कहा भाई थे लोग सेवा करो, पूजा करो, यो मालिक जो सबकी रक्षा करे, ठीक खुद का हाथ कटा है। तो कहावत है कि अपना हाथ जगन्नाथ। तो बोले ठाकुर इतना बड़ा दयालु है, वो खुद का हाथ हर इंसान ने दे दिया, हर जीव ने दे दिया, कि भाई जो काम मैं कर सकूं थे लोग भी कर सको। करने को नियम भी बता दियो। आपका हाथ के अंदर में वो पांचों चीजें बनाकर दे दी जिससे जीवन का सारा स्रोत चला है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली इन्हें बोला आपा के अंगुष्ठ अंगूठो बोला ना। जीवन के अंदर में देने के लिए आपा ने सबसे बड़ी चीज इस जीवन ने देने वालों कौन? परमात्मा। और परमात्मा के रूप में आपा कौन ने देखा जिससे आपने जीवन बने? 3 कंपार्टमेंट है ये अंगुष्ठ के अंदर में। पहलो कंपार्टमेंट है मां को। मां के बिना जीवन संभव है क्या? कोनी ना। दूसरो कंपार्टमेंट है पिता को। पिता के बिना जीवन संभव है। तीसरो कंपार्टमेंट है गुरु को। तो जीवन के मायने अगर यदि कोई के पास में 3 में से कोई भी कमी है तो वो जीवन संपूर्ण है क्या? और आप 3 के अलावा कोई चौथी चीज की आवश्यकता है क्या जीवन के लिए? जी के पास में माता है, पिता है, गुरु है, बिग बाद में कहीं कमी रही? हर कमी की पूरी जो है, हाँ, तीनों सो है। संस्कार की जननी, संरक्षक और ज्ञान को दाता। ठीक है ना। तो जिन्हें भी अंगुष्ठ मेरा हाथ जगन्नाथ की कहानी मालूम है, वो ये जरूर जानेगो कि परमात्मा मन अंगूठो दियो तो क्या ताई दियो। जीवन में सबसे बड़ा उत्कर्ष ने पाने के लिए ये अंगूठो दे दियो। इमेजिन करो आपने हाथ में अंगूठो नहीं है, तब क्या कर सकोगा? जी के घर में माता पिता और गुरु नहीं है, वो जीवन किया को है पथभ्रष्ट, बिना कोई मार्गदर्शक ही को नहीं। क्योंकि जीवन की 3 चीजें जो है, जीवन को स्रोत भी को नहीं, जीवन को संरक्षण भी को नहीं, और जीवन में परिवर्तन भी को नहीं, तो वो तो बेकार है। ठीक है ना। तो परमात्मा की दी हुई इस सृष्टि का मायना सबसे उत्तम स्थान है जीवन का बा प्रिंसिपल्स को जी के कारण आज आप लोग इस धरती पर हाँ, और परमात्मा के कारण हाँ। तो ये के लिए वट वृक्ष बड़ को पेड़ जी ने बोला करे भी मैं 3 ही गुण है। वो एक बीज लगाएड़ो जीवन में कदे ही समाप्त को नहीं होगा। एक बीज से
पेड़ बने हो, पेड़ की जड़ा फिर वापस जमीन में जाओगी, फिर भी सब फिर पेड़ बनेगा और कदे भी वो मरे को नहीं। एंड 24 आवर्स ऑक्सीजन देव है और बी के अंदर में जीवन का सारा स्रोत है। पशु पक्षी इंसान सब जाकर भी को आश्रय ले सके। और आज तक जितना भी साधु सन्यासी परमात्मा की पूजा का जो बड़ा बड़ा इंसान हुआ, वन ज्ञान को उदय भी जो है बड़ के नीचे हुई है, बरगद का पेड़ के नीचे, है ना। तो जीवन में सब सोचो स्थान हो गयो थम्स अप को। बी के बाद में दूसरा जब है तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। जीवन का मायने 3 चीजें तजनस है अपन आनंद आवे। वह 3 चीजें कौन सी है जो तजती ही जावेगी जीवन में और बी से ही जीवन में आनंद आओ। बेटी जी घर में पैदा हुई तो आप केवल ना पिंक गुलाबी, है ना, सुंदर सी कन्या, गुलाब की पंखुड़ी यहाँ की। तो बेटी जो है वह गुलाब की पंखुड़ी जी घर में जावेगी, खुशबू फैलावेगी। बी को दूसरा रूप बने बहू। बेटी ना आप विदा करा, जीवन भर की कमाई लगावा, सारो धन दौलत जी की भी खुशियां सारी है वह आप इकट्ठी करके बिना देवा और बिना त्यागा, तो आनंद आओ नहीं आओ? आवे आओ नहीं आओ? आओ ही ना। ठीक। दूसरो लक्षण है तर्जनी को, वो है बहू या बेटी जो माता पिता और गुरु से संस्कार पाकर के पराया घर गई तो बन गई बहू। पहली तो वह अकेली एक माँ बाप की परिचय की, अब बस 16 रिश्ता से जुड़ गई, क्योंकि 16 साल की होना का सागई सोड़सी कहलाई और भी मैं 16 गुना ताकत आगी एक पुरुष से ज्यादा। और 16 ही भी का श्रृंगार है। बी का 16 गुना के कारण बस ससुराल का 16 रिश्ता निभावा है। अगर रिश्ता की 8 न थे गिनोगा तो एक बहू बनने का सागई बा कोई की ननद थी, कोई की भाभी बन गई, कोई की दादी बन, कोई ना कोई रिश्ता भी का सब जुड़ता चल जावा, चाची ताई जो भी रिश्ता है बस 16 है। और बिन आदर जद ही मिलोगो जद बात त्यागेगी। हर रिश्ता के मायने बा जुड़ेगी और सबके लिए कुछ ना कुछ करेगी। जो बहू घर में आवे, सास की सेवा, ससुर की सेवा, देवर की सेवा, जेठ की सेवा, जेठानी की सेवा, सबकी सेवा का मायने आपको तन मन और धन तीनों लगावे। तो बिना के मिले मर्यादा, आनंद। और भी को रिजल्ट क्या हुआ? अरे भाई फला घर की बेटी, फला माँ बाप की, फला गुरु की शिक्षा लिएड़ी भाई, देखो मारो घर टॉप क्लास कर दियो। काल तक तो आ बेटी ही, आज हमारे घर की लक्ष्मी है। और भाई बहू जब उम्र का दयार में आगे निकला है तो बने सास। यो स्त्री को दूसरा जीवन है जी की त्याग की परिभाषा अनगिनित है। बेटी बनी तो बाप को घर त्याग्यो, बहू बनी तो ससुराल में त्याग ही त्याग करियो, और जब सास बन गई तो जीवन में सांस सांस करके कदे बेटा के लिए सोचेगी, कदे बहू के लिए सोचेगी, कदे पोता के लिए सोचेगी, कदे पोती के लिए, कदे दोयता के लिए, कदे दोयती के लिए। बी को जीवन सिर्फ त्यागने त्यागने और सेवा में ही जुड़ेलो है। एक लिए बा कहलावा सास जी की श्वास श्वास का मायने जीवन भरे पड़े है। और वह तीनों गुण जब आ जावे तब वह बन जाए फर्स्ट क्लास। मुद्रा की अब स्थिति के कहलावा टॉप क्लास, ठीक है। और ई के लिए परमात्मा पेड़ बनायो पीपल को। पीपल में वह तीन ही गुण है। पीपल को बचपन देखो पत्तो गुलाबी, सुंदर सी पंखुड़ियां बिगी, बी को पत्तो हरे होने के बाद में बिल्कुल टॉप ग्रीन। और बुढ़ापा का मायने आकर जब पत्तो पक जावे तो गोल्डन कलर को हो जावे। और गोल्डन कलर को भी इतना बढ़िया हो जावे कि बी के ऊपर में सारी प्रेम कहानियां लिखी जाए करे।
आज तक कोई भी पेड़ का पत्ता का ऊपरा न कर दी कोई देखा गया हो कि भी की एक एक तार जो है एक एक रेशा के अंदर में सुंदरता सुंदरता और सुंदरता आ जाए। ठीक है ना। और वो ही एक पेड़ है जिन्हें अश्वत्थ का नाम से जाना जाया करे। और अश्वत्थ का गुण सबने मालूम है कि वो जीवन देने का सारा लक्षण विद्यमान है। तो जीवन देने का सारा लक्षण एक बेटी में, एक बहू में, एक सास में ही तो है, दूसरा में कौन में है ना। तो बा एक घर ने कौन तार है, 16 घर ने तार है। एक बाद में तीसरी आ जावे मध्यमा। जो कोई भी इंसान जज बनना चाहे, माध्यम बनना चाहे, जीवन में उन्नति करना चाहे, भी में 3 गुण होना कंपलसरी। 3 गुण कौन सा? दुनिया को कोई भी जज बन जाओ, कोई भी अच्छा इंसान बन जाओ, भी मैं 3 गुण नहीं है तो वो कदे भी उत्तम को नहीं गिनी जा सके, वो माध्यम को नहीं बन सके। पहला गुण है सत्य। बिना सच्चो होना पड़े वो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ही कैनॉट बी अगेंस्ट द ट्रूथ। सच्चाई का सच्चा। दूसरा है धर्म, ड्यूटीज बिना परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। और तीसरा है निष्ठा। अगर यदि बात दोनों पर रेजिडली नहीं रह सके हो तो मध्यम को नहीं बढ़ सके, एक जज पार्शियल जजमेंट को नहीं दे सके। ठीक है ना। यह गुण है नीम के अंदर में। नीम का पेड़ के अंदर में पत्ता कड़वा से कड़वा, सच्चाई कड़वी से कड़वी, मगर गुणकारी। ठीक है। फल कड़वा भी मीठा भी, मगर जीवन का सारा रोग से निवारण करे। तो धर्म का रास्ता पे चलने वाला क्या है, कदे कोई बुरी चीज आई कौन सके, लत को नहीं लाग सके, कुकर्म को नहीं हो सके, बीका खानदान निर्दोष रसी। ठीक है। और निष्ठा, नीम की जड़ इतनी मजबूत हो है कि कितना ही आंधी तूफान आ जाओ, कितनी भी दुख तकलीफ आ जाओ, नीम का सेवन करने वालों, नीम का पेड़ के यहाँ जीवन जीने वालों, नीम को पेड़ अपना आप का मायना है, कदे कोई के लिए बुरो को नहीं कर सके, अरबी को भी कनिष्ठ को नहीं हुआ। ठीक है। बी का बाद में आ जावे अनामिका, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर के लिए जिना अनामिका शब्द को ही मतलब है कि जी का नाम सा आप परिचित को नहीं, जिना देखा को नहीं, मगर जब भी को नाम जुड़ जावे, जी को परिचय मिल जावे, तो अपना आप में आनंद देने लग जावे। तो सगाई जब तक नहीं हुआ, जब साथ नहीं मिला, सगाई को मतलब है साथ, तू जो गावे वो मैं भी गाऊं, दोनों की भाषा एक होनी, भी को मतलब है सगाई। ठीक है ना। सहगाई, साथ के अंदर में वार्तालाप भी उसी, तो दोनों में एक मत हो। तो एंगेजमेंट जो है, एंगेज कब होगा, जब दोनों एक गियर से दूसरा गियर कमान जुड़ेगा, आपस में मेल मिलाप होगा, वही एंगेजमेंट है ना। तो अनामिका उत्तम जब बने जब भी के अंदर में 3 गुण आ जाए। वह 3 गुण कौन सा? एक लड़को देखा या एक लड़की देखा या जीवन के अंदर में कोई सा भी मेल मिलाप करा, तो भी मैं 3 चीज आपका कंपलसरी देखा। पहलो तन, दूसरो मन और तीसरो धन। 3 में से जिगा के बाद जो कमी है बिकस अगर मेल मिलाप और रिश्तों होनो, एंगेज होनो या सगाई होना मुश्किल। ठीक है ना। अगर कोई सुंदर लड़को है तो जल्दी से रिश्ता मिल जाए, वो अगर दी कुरूप हो तो मुश्किल है। भाई चीज लड़की के साथ है, जीवन का स्रोत तो है, दोनों ही है। मन अगर दी मन साफ सुथरो सुंदर रहे तो सोना में सुहागो, जीवन में आनंद आने लग जाए। और भी कसा अगर धनवान भी हो तो और क्या चाहिए। रिश्ता की जड़ 3 ही है। और धन भी किया को सोना और हीरा से जड़ो, क्योंकि अंगूठी पहनाया आप। ठीक है। अंगूठी पहनाने को मतलब है कि धन किया को चाहिए जो जीवन चक्र की ज्या चाल है, बिल्कुल गोड़ चाल है, और वो भी हो है टॉप क्लास हीरा के जिया को। लड़को हो या लड़की, रिश्तो करनो है तो भैया हीरो ही चाहिए अपन। तो कन्या भी चाहिए
तो परिजाति चाहिए। अगर सुंदरता में देखेगा तो परि से सुंदर कुछ को नहीं। तो ई के लिए अनामिका को जो पेड़ है वो है पारिजात। पारिजात ही जीवन में एक वो पेड़ है। परंपरा की आपने संसार का मान है वसुंधरा की देन में जी का 4 कूट होगा, 4 डायरेक्शन में होगा, बाकी सब पेड़ गोल होगा। पारिजात का पेड़ का 4 जो रूट है, ब्रांच जितना भी है, सब के अंदर में 4 ही हुआ है। ठीक है, 4 गुना से। क्यों कि रिश्ता करने से पहले 4 बार सोच लो कहीं मैं काई कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, किया कर रही हूं, और ये करने से आगे काई उसी तब बात चीज बनेगी टॉप क्लास। ठीक है, और ई के लिए पारिजात जो है ये पेड़ लगाया जाया करे, जी का फूल, जी का पत्ता, जी की डाली, ऐसा सब जीवन ने आनंद और परिपूर्ण बनावा है। कोई भी तरीका को विषम ज्वर हुआ है बिना पारिजात का पत्ता को रस दे दो, फर्स्ट क्लास दूर कर दे। मेडिकल साइंस फेल, पारिजात सक्सेस। केसर से मैंगो है, पारिजात का फूल के अंदर को पराग। जो गुण केसर के अंदर में है 20 से ज्यादा गुणकारी है पारिजात को फूल और बी के अंदर की पराग। अब अनामिका से ही जीवन जुड़ा है और बठा से ही एक नयो स्रोत निकला है, जी को नाम हो जावा है नवग्रह। क्योंकि नया ब्याह करोगा तो एक घर को निर्माण तो करोगा। ठीक है, एक नयो घर बनो, और ई नवग्रह जो है इन अगर ज्योतिष की भाषा में दो तो 9 ग्रह हो गया, 9 घर हो गया। जी के अंदर में 9 तरीका का गुण रखने वाला विशेष लोग रहेगा, जिन्हें आप लोग ग्रहाचारम बोला संस्कृत के अंदर में। अगर यदि इनमें से एक गुण भी आगे पीछे होगो तो जीवन को ज्योतिष बिगड़ जाओगे। ज्योतिष को मतलब है जिस आपने शरीर में ऊर्जा आवे। ज्योतिष स्वरूप है परमात्मा सूर्य, और परमात्मा का सारा गुण अपना में आवे आप उन्नत बना। क्योंकि जड़ ज्योति को नहीं बड़ा जीवन को नहीं, और जीवन को स्रोत दोनों मिलकर कई हो है। तो 9 ग्रह जो है हर एक तन मन और धन जो है इनमें 3 तरीका को तन चाहिए, 3 ही तरीका को मन चाहिए, और 3 ही तरीका को धन चाहिए, तब जाकर के 9 ग्रह बने। और आने चलाने के लिए 9 ग्रह का सागर 3 विषय जुड़ जावा है तो हो जावा 12, जिन्हें बोला राशि। राशि को मतलब है ढेर, जबकि 12 राशियां जो है वह ज्योतिष के अंदर में भी को ही रूप बनाए। क्योंकि जी के घर में ग्रह हो गया, जी के घर में संतान होगी, जी घर में ब्याह शादी उसी बठे कुंडली मिलाप करेगा, बठे ग्रहचारम देखांगा, बठे गुणवत्ता देखांगा। और जब 9 ग्रह 12 राशि को परिवर्तित हो गया और 9 से 3 गुना आगे मायने विभाजित होकर गए, अभिव्यक्ति आ गई, तो बन गया नक्षत्र। अनामिका सही 9 ग्रह निकलिया, ग्रह से फिर 12 राशियां निकली और 27 नक्षत्र मिला। गुण विभाजन करके फिर एक कुंडली बनी। वह कुंडली कहीं है कि 12 घंटा का मायने जीवन दिन बदले, 12 महीना में साल बदले, 12 साल में कुंभ बदले, और 12 साल के बाद में आप देखो तो टीनेज स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और हर 12-12 साल के बाद का मायने जीवन का स्रोत बदलता चल जावा है। बाल्य अवस्था, युवावस्था, गृहस्थ अवस्था, हर एक के अंदर में जो 25 साल को पीरियड है भी में 2 द्वादश आवे। ठीक है, आज कोई को मरण भी है तो द्वादश नहीं पूरा हो गए शुद्धता। तो जीवन का जितना भी नियम है वह
अनामिका से शुरू हुआ है और समाप्त भी अनामिका पर ही हुआ है। क्योंकि आयो तब पतो को नहीं, जनन मरण और परण, ए दोनों जनन और मरण के बीच को है परण, जो अनामिका से जुड़ा है, स्रोत है जीवन को। तो यहां ही सारा गुण जो है ये पारिजात में है। बी के बाद में आगे आपका कनिष्ठ। आज जब शादी विवाह हुई है तो घर परिवार पूरा होसी, जब संतान होसी तो ठीक है। और संतान होने के लिए शुद्ध जीवन, शरीर का मायने बात ताकत होनी चाहिए ना, जिसमें रज वीर्य और जीवन तीनों निर्मित हुआ है। तो बी के लिए ज्यादा व्याख्या को नहीं करूंगा, सिंप्लीफाइड है कि बेल को पेड़ आपने परिवार मिला तो क्या बातचीत करा, अरे भाई ए तो साड़ा जी का बेल तुमड़ा है भाई, देखो यो बेटो यो पोतो या रोयती या बेटी कौन का भाई यहाँ का बेल तुमड़ा है। तो बेल तुमड़ा को गुण यो है कि बेल के अंदर में वह सारा गुण है जो शंकर भगवान का लिंग को उपरांत चढ़ाया जाए करे। लिंग दोष की सारी बीमारियां जो है बेल से दूर हुआ है, ठीक है। तो हरेक जीवन का जुड़ने को स्रोत और बिना चालने को स्रोत और मानने को स्रोत परमात्मा बनाकर आपने हाथ में दे दियो। और जगन्नाथ भगवान यह बात बोल दी कि अपना हाथ जगन्नाथ। अब इन्हें उत्तम बनाने के लिए परमात्मा रास्ता यो दे दियो कि आपा कोई का टीकी निकाला पूजा के लिए तो निकाला अनामिका से, और कोई भी अंगली से कोई टीकी कौन लगाई जाया करे, ठीक है। और टीको निकाला जब क्या निकाला, अंगूठा से बिना लंबो करा, ठीक है। तो नियम यो है कि परमात्मा का कोई भी काम करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत करो, मगर बी के अंदर में माता को गुण, पिता के साथ में संरक्षण और गुरु को ज्ञान तीनों लगा कर करो तो बा बनेगी टॉप क्लास, ठीक है। आज शादी विवाह करने के टाइम का मायने है आप लोग बेटी का बाप से सब चीज लेवा, कन्यादान कौन लेवा है जी की शादी हो वो लड़को ही लेवा है, और कोई तो कौन लेवा है। मगर बात शादी करने वाली जो सदवा जो है, जो बच्ची शादी करे बस सारी बात मान के एक्सेप्ट कर ले, मगर एक बात के लिए बाध्य करे कि थे लगाओगा मेरी टीकी, थारो करे जाओगे तिलक, और थे भरोगा मेरी मांग। मांग को मतलब है डिमांड। थारो मान करियो टीकी लागी, थाने परमात्मा की जगह आदर दियो में, मारो पूरो परिवार थारा टीको कर दियो, थाने मुद्दो दे दियो। मुद्दों को मतलब एक विषय, ये मुद्दा बदे बात करो, थाने एक विषय दे दियो कि थारे धर्मपत्नी दे दी, थारी जीवन संगनी दे दी, ये को सब कुछ उपयोग करो और आनंद करो, जीवन को स्रोत बना दियो। मगर बा जो लक्ष्मी जो आवे, अर्धांगिनी जो आवे, पुरुष की संपूर्णता के लिए पुरुष को आधो भाग अर्धांगिनी। तो अगर ये 100 दोनों काउंट करो तो 100 मतलब 50 चलेगी स्त्री के अंदर में, तो बा होगी 150, पुरुष रह गयो 50, चौथाई रह गयो। मगर चौथाई की पूर्णता भी 3 गुना से है, क्योंकि वह वित्ती ही ज्यादा पावरफुल भी है। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों स्त्रियां हैं और तीनों ही शक्ति है, पुरुष की है। बात तीनों के बिना अधूरो। लक्ष्मी पहली फिर नारायण, सीता फिर राम, राधा फिर कृष्ण, मूर्तियां तो भाई अभिन्न है। अब वह मांग भरवा है, और मांग भी कितनी भरा है, अनलिमिटेड। शुरुआत थारा टीकी से करे, बार रोजाना लगा हुआ है थारा नाम की टीकी, सुहागन को निशानी, और थारे टीको लगा हुआ है, और 20 जगह से मांग शुरू करा, जट से टीको समाप्त हुआ है और शिखा तक लेके जावा है, चोटी तक। मांग इतनी लंबी भरिया करता स्त्रियां, अनलिमिटेड शिखर तक। और बाबी शिखा कितनी लंबी नीचे तक लटकती चल जावा है, बोला मरूंगी तब तक भरनी है थाना मेरी मांग।
मेरी डिमांड पूरी करनी है, थारा में इतनी ताकत हो है तो ब्याह कर जो, परिणय उत्सव कर जो। ठीक है, परिणय उत्सव, थारी हर चीजा मैं मांग पूरी करूंगी, मगर मेरी मांग थाने पूरी करनी पड़ेगी, तब थारा बामंग माओ। यो नियम रहे जीवन को। तो इको भी पेड़ जो है पारिजाति के लिए लगाए हुए हो कि कोई भी विषम ज्वर हुआ ये उतार देगा। तो परमात्मा दोनों हाथ आपने यही के लिए दिया ना कि आपने माता पिता गुरु को कर्ज उतारो, वटवृक्ष लगाओ, आपनी बेटी बहू और सास को कर्ज उतारो, एक पीपल को पेड़ लगाओ, नीम को पेड़ लगाओ खुद के लिए, अपना गृहस्थी के लिए पारिजात लगाओ, और पुण्य आगे आपका संतान वृद्धि के लिए बेल को पेड़ लगाओ। अरे सारा पूजनीय है। आपने देखी पूजा व्यवस्था में जितना भी पेड़ पौधा है वहां सबके अंदर में एक विज्ञान छुप्यो है। विज्ञान मतलब वो विशेष ज्ञान जिसके कारण जीवन उन्नत बने। यही तो जगन्नाथ भगवान चाहे है कि हर जीव जो है एक से एक सुंदर जीवन जीवे। हरिओम। हरिओम।